नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों, ख्वाब और उसकी ताबीर ये बहुत बड़ा फ़न है और ऐसा इल्म है अक्सर लोग इससे नावाकिफ़ और जाहिल होते हैं। अपनी मनमर्जी करते हैं ख्वाब की ताबीर बताते हुए, लोगों को शक, शुबा और तवाहुमात में मशगूल कर देते हैं। सादा लोग क्या करते हैं, उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं, उसको दिल में बिठाते हैं और उसी के गिर्द घूमते रहते हैं। और बाज़ मुअब्बिरीन, ताबीर जो बयान करते हैं उसे कहते हैं मुअब्बिर। बाज़ मुअब्बिर ऐसे होते हैं कि जिनको इल्म ताबीर की हवा तक नहीं लगी, उनके अलिफ का भी उनको पता नहीं होता और वो जो दिल में आया उसको बयान कर देते हैं। और ताबीर बयान करने वाला कैसा होना चाहिए, सुने कैसा होना चाहिए कि वो शरीयत का, अल्लाह जल्ले शानहू के अहकामात और नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़ों का आशिक होना चाहिए, जिसे देख के अल्लाह याद आ जाए। जब वो बोले तो इल्म के अंदर तरक्की बरकत हो, जिसका 24 घंटे की ज़िंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में रंगी हुई हो, वो उससे ताबीर जो है ना जी इंसान को पूछनी चाहिए। जो सर से लेकर पाँव तक अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, वो मुअब्बिर होता है हकीकतन। और साथ साथ उस ताबीर बयान करने वाले को इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि जो ख्वाब की ताबीर पूछ रहा है उसके हालात वाक़यात क्या हैं, उसके मामलात नमाजी है, नमाजी नहीं है, क्या उसकी शरीयत के एतबार से वो कितना पाबंद है, इसका इल्म हासिल ज़रूर कर ले। यानी ताबीर बयान करने से पहले इसको लाजमी तौर पे। और साथ साथ तीसरे नंबर पे उसको इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि यार ये ख्वाब बनता है या ख्याल बनता है, ख्वाब है या ख्याल है। और अगर ताबीर बयान करने वाले को ये पता लग जाए कि इसकी ताबीर गलत है, ये ताबीर सही नहीं है, जब उसको ये पता लग गया कि इसकी ताबीर गलत है, सही नहीं है, तो उसको यूं नहीं कि बयान कर दे, नहीं, उसको रोक ले, उसको रोक ले। क्यों आता है ये बात मिलती है कि जब बंदा ताबीर बयान करता है और वो गलत बयान कर रहा है तो वो ताबीर उसी तरह नाफिज हो जाती है। और साथ साथ ये भी ध्यान करें कि जो ख्वाब आया है किस वक़्त आया है, इस वक़्त आने वाला ख्वाब ख्याल बनता है या ख्वाब बनता है। और माशरे में आपको अक्सर ऐसा मिलेगा कि जो ताबीर बयान करने वाले हैं, जिस तरह उनसे ताबीर पूछी जाती है उसी तरह जो दिल में आता है उसको बयान कर देते हैं। ऐसा ना हो कि जिसने आपसे ताबीर पूछी है आप उसको ताबीर बता दें और वो ताबीर बनती नहीं है, और वो बेचारा जिसने आपसे ताबीर पूछ ली वैसे ही हालात, जिस तरह ताबीर बनती भी नहीं थी आपने बता दी, वैसे हालात का उसे सामना करना पड़ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर लिहाजा ये जो ताबीर का इल्म है, ख्वाब की ताबीर, ये बड़ा मोहतमिम बिशान मामला है कि जिससे मुस्तकबिल के हालात मुनकशिफ होते हैं। ये कैसे? आपकी इसके पास क्या है? हमारे पास दलील इसकी ये है कि बुखारी शरीफ की हदीस है। आप अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम यबका मिनन नुबुव्वति इल्लल मुबश्शरात, क़ालू वमल मुबश्शरात, क़ाल अर्रुया सालिहा, जिसका तर्जुमा ये बनता है कि बिशारतों के सिवा नबुव्वत में से कोई चीज़ भी बाकी नहीं। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह बिशारतों से क्या मुराद? आप अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा ख्वाब। सच्चा ख्वाब, जिस तरह बादल बारिश पर दलालत करते हैं, इसी तरह जो सच्चे ख्वाब होते हैं ये मुस्तकबिल में आने वाले जो हालात हैं उसकी तरफ इशारा कर रहे होते हैं। ये नबुव्वत में नहीं है कि ये नहीं है कि जो ये ख्वाब की ताबीर बयान कर रहा है या जिसको ये ख्वाब आ रहा है वो नबी बन गया, ऐसा मामला नहीं है। बल्कि अहादीस में कई रिवायात में ये भी मिलता है, जिस तरह मियाना रवी ये नबुव्वत के जुज़ों में से है, इसी तरह बुर्दबारी ये नबुव्वत के अज्ज़ा में से है, और इसी तरह सच्चा ख्वाब भी नबुव्वत के जुज़ों में से है। इसमें भी आप अलैहिस्सलाम के हदीस मौजूद है। फरमाया, अर्रुया सालिहा जुज़उम मिन सित्ततिन व अर्बईन जुज़उम मिन नबुव्वा, कि ये जो सच्चा ख्वाब है ये नबुव्वत का 46वां हिस्सा बनता है। और अच्छे और बुरे ख्वाब, इसकी तफसील क्या है? हदीस में आता है, अर्रुया सालिहा मिन अल्लाह, अच्छा ख्वाब, सच्चा ख्वाब ये अल्लाह जल्ले शानहू की तरफ से है। वल हुल्म मिन शैतान, और बुरा ख्वाब ये शैतान की तरफ से है। साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि यानी हम में से किसी को या आप में से किसी को, हदीस में आता है, इदा रआ अहदुकुम, जब तुम में से किसी को मा युहिब्बु, ऐसा ख्वाब आ जाए जो पसंदीदा हो, पसंदीदा ख्वाब कोई देख ले, वो किसी से बयान ना करे मगर उसको बयान करे जिसमें दो खूबियाँ हों।
एक वो आपके साथ मुखलिस हो, एतिक़ाद रखने वाला हो, मोहब्बत करने वाला हो, उसको बयान करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपने अपने किसी दोस्त को, किसी सहेली को, अपनी सिस्टर को, अपने भाई को, किसी से भी वो ख्वाब शेयर किया और वो अजीब मूड में था और वो इल्म ताबीर से वाकिफ़ नहीं है और उसने मजाक में कोई भी ताबीर बयान कर दी, याद रखें वो ताबीर जिस तरह उसने बयान की है मजाक में, वो उसी तरह पड़ जाएगी, इसका ख्याल रखें। तो लिहाजा बेहतर ये है किसी से बयान ना करें, मुअब्बिर से बयान करें, मुअब्बिर से पूछें। मैंने पीछे जो आपसे अर्ज़ कर दी है कि उसके अंदर क्या क्या सिफ़ात होनी चाहिए ताबीर बयान करने वाले के अंदर, ताकि वो उसको मिनवान अच्छी तरीके से बयान कर दे। अब साथ साथ किसी को बुरा ख्वाब आ गया, अब वो बुरा ख्वाब है कि इंसान डर गया, दहशत में आ गया। अब हदीस में इसकी क्या रहनुमाई है? हदीस में इसके 3 तरीके बयान किए गए। नंबर 1 कि वो शैतान के शर से और इस ख्वाब के शर से अल्लाह ताला से पनाह मांग ले। क्या? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रि हाज़िहि रुया, ए अल्लाह मुझे इस ख्वाब के शर से बचा ले और मुझे शैतान के शर से बचा ले। इसमें मैं ये बात ऐड करूँगा कि ए अल्लाह मुझे भी, मेरे घर वालों को भी और मेरे रिश्तेदारों सबको इस ख्वाब के और शैतान के शर से बचा ले, यानी इस तरह की नीयत कर ले। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, जिस तरफ मुंह करके वो लेटा हुआ था उसे ख्वाब आया है, हय्यत बदल कर दूसरी तरफ, अगर इस तरफ लेटा हुआ तो इस तरफ, इस तरफ लेटा हुआ तो इस तरफ, 3 दफ़ा थूकने की शक्ल बना ले। अगर जगह थूकने की है तो थूक दे, यानी थू थू कर दे, यानी इस तरह की शक्ल बना ले। ये दूसरा काम। तीसरा काम, वो सदका दे दे। सुबह उठकर फ़ौरन क्या काम करे? सदका जितनी इस्तेदाद है उतना सदका दे दे। तो इससे क्या होगा? ये जो बुरा ख्वाब आया है इसके शर से अल्लाह, इसके शर से और इसके नुकसान से अल्लाह इस बंदे को बचा लेंगे, ये बंदा इससे बचेगा। हाँ, लेकिन फिर भी बेचैनी, बेकरारी दिल में होती है कि बुरा ख्वाब है, चैन नहीं आ रहा, तो किसी मुअब्बिर से बेहतर जो शरीयत का पाबंद हो उस ताबीर बयान करने वाले से उसकी ताबीर पूछ ले। और सच्चे ख्वाब ज़ाहिरी बात अल्लाह की तरफ से हैं, हदीस से साबित हो गया। और बुरे ख्वाब ये शैतानी इल्का होता है। शैतानी इल्का मसलन मुतवाहिश किस्म के वहशत ज़दा ख्वाब, जिससे ख्वाब में आपको नज़र आ रहा है कि किसी का सर कटा हुआ देख रहे हैं, किसी को ज़िबा किया जा रहा है, इस तरह के ख्वाब ये शैतान की तरफ से होते हैं। और एहतिलाम हो जाना, ये भी जो एहतिलाम होता है ये भी शैतानी असर से होता है। और एहतिलाम से भाई शैतानी, ये जो शैतानी असर होता है इससे शैतान को क्या फ़ायदा? उसको फ़ायदा यही होता है कि मोमिन को गुस्ल की ज़हमत और तकलीफ़ देना, कि मोमिन इस वक्त जो है ना जी उठेगा, तहज्जुद उसने पढ़नी थी लेकिन उसको एहतिलाम हो गया, वो तहज्जुद नहीं पढ़ सका, वो फजर की नमाज नहीं पढ़ सका, तो उसको मकसूद सिर्फ यही होता है कि मोमिन आदमी को तकलीफ़ पहुँचे, अज़ियत पहुँचे। लेकिन शैतानी ख्वाब, मुतवाहिश ख्वाब, वहशत करने वाले, परेशान करने वाले, ये सारे किस्म के ख्वाब होते हैं। लेकिन एक बात यह है कि शैतान आप अलैहिस्सलाम की शक्ल में आकर किसी भी मोमिन की शक्ल, किसी भी मोमिन के ख्वाब में नहीं आएगा, क्योंकि हदीस में है मन रआ फिल मनामी फ़क़द रआनी, कि जिसने ख्वाब में, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा हकीकतन। ला यतमस्सलु फ़ी सूरत, क्योंकि शैतान जो है ये मेरी सूरत नहीं अपना सकता। लिहाजा आज के दरस के अंदर हमने जो बातें इल्म ताबीर के हवाले से बतलाई और किससे ख्वाब पूछना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या सिफ़ात होनी चाहिए, वो अच्छे और सच्चे और बुरे ख्वाब, उसके बारे में थोड़ी सी बात हो गई। और सच्चे ख्वाब किसकी तरफ से हैं और बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से और शैतानी इल्का की तरफ से, ये बात होगी। आइंदा इंशाल्लाह दरस के अंदर हम सच्चे ख्वाब की निशानियाँ और इस पे इंशाल्लाह मज़ीद रोशनी डालेंगे। ये सारा का सारा जो आपसे अर्ज़ किया है सदका जारी समझकर आगे शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।